हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों बेसिकली जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, डॉकर आर्किटेक्चर। तो इससे पहले डॉकर आर्किटेक्चर से पहले हम डॉकर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डॉकर क्या है? डॉकर बेसिकली क्या है? ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसपे सॉफ्टवेयर को टेस्ट और रन करते हैं, टेस्ट करते हैं फिर उसको रन करते हैं। डॉकर बेसिकली क्या करता है, हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें कोई भी डेवलपर यदि सॉफ्टवेयर को लिखता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसको उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए। या तो आप अपने ऑन प्रेमिसेस सर्विस ऑन प्रेमिसेस पे आप सर्वर बनाइए, या आप डॉकर डॉकर के थ्रू एक कंटेनर क्रिएट कर लीजिए और उस कंटेनर में आप अपने सॉफ्टवेयर को रन कीजिए। तो डॉकर आज के डेट में इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि आपको एक आइसोलेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है टू टेस्ट एंड रन द एप्लीकेशन। तो सिंपल डॉकर यही है कि आपको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिस पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर को कंटेनर में टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन किस हिसाब से रन करता है या रन नहीं कर रहा है, हमारा एप्लीकेशन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। कहने का मतलब यदि पब्लिक, मान लीजिए यदि आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं। तो आप डॉकर कंटेनर पे आप अपने एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं और लॉन्च करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट्स किस हिसाब से रन कर रही है। तो अब इसके बाद हम लोग डॉकर आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। डॉकर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट होता है, डॉकर होस्ट होता है और रजिस्ट्री होता है। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा डॉकर होस्ट है और ये हमारा रजिस्ट्री है। डॉकर क्लाइंट सिंपली आप जो कमांड्स, बेसिकली हम जो कमांड्स लिखते हैं, डॉकर पुल, डॉकर रन, ये सारी चीज़ें बेसिकली डॉकर क्लाइंट के थ्रू हम ये सारे कमांड्स को लिखते हैं। और उसके बाद डॉकर होस्ट बेसिकली जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉकर होस्ट कंटेन करता है, किसको किसको कंटेन करके रखता है, डॉकर डेमन को कंटेन करता है, डॉकर कंटेनर को कंटेन करके रखता है और डॉकर इमेज को कंटेन करके रखता है। अब ये डॉकर डेमन क्या होता है, बेसिकली जितने भी कमांड्स इस डॉकर क्लाइंट के थ्रू हम लिखते हैं, उन सारे डॉकर इन सारे कमांड्स को लिसन करता है। डॉकर बुल, डॉकर डॉकर बिल्ड, डॉकर पुल, डॉकर रन। आप डॉकर होस्ट कभी भी इस कमांड के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। डॉकर डेमन जो है इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो डॉकर होस्ट क्या क्या कंटेन करता है, डॉकर डेमन कंटेन करता है, कंटेनर को कंटेन करता है और इमेजेस को कंटेन करता है। कंटेनर क्या होता है, बेसिकली कंटेनर एक आइसोलेशन बॉडी होती है और ये कंटेनर इस इमेज से क्रिएट होता है। और इमेज क्या होता है, रीड ओनली टेम्पलेट होती है। जैसे कि आपका फोटो क्या है, रीड ओनली टेम्पलेट है ना, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। वैसे ही इमेजेस जो होती है वो रीड ओनली टेम्पलेट होती है और इस इमेज से हम क्या करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं। और इस डॉकर होस्ट पे दोस्तों एक कंसेप्ट आता है डॉकर इंजन का। डॉकर इंजन क्या करता है, बेसिकली डॉकर इंजन जो होता है आपके इस रनिंग कंटेनर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है।
रनिंग कंटेनर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये हमारी डॉकर रजिस्ट्री। डॉकर रजिस्ट्री क्या होता है? बेसिकली डॉकर रजिस्ट्री हमारी पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। डॉकर रजिस्ट्री जिसको हम लोग डॉकर हब बोलते हैं, यदि आपके डॉकर रजिस्ट्री में मान लीजिए कोई भी इमेज अवेलेबल है तो हमें पुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डॉकर हब से। डॉकर रजिस्ट्री ये आपकी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है, जिसको हम लोग डॉकर हब भी बोलते हैं। तो डॉकर आर्किटेक्चर दोस्तों बेसिकली सिंपल यही था कि ये हमारा डॉकर क्लाइंट होता है, ये हमारा डॉकर होस्ट होता है, ये हमारा डॉकर रजिस्ट्री होता है। डॉकर क्लाइंट बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस होती है जहाँ पे हम कमांड लिखते हैं, बट इस कमांड को एग्जीक्यूट कौन करता है? डॉकर डेमन करता है, ठीक है। और डॉकर इंजन जो होती है, जो कि यहाँ पे हमने बेसिकली यहाँ पे नहीं है, बेसिकली डॉकर इंजन क्या करता है? वो रेस्पॉन्सिबल होता है टू रनिंग कंटेनर के लिए। वो क्या करता है? रनिंग कंटेनर को मैनेज करता है। इमेज क्या होता है? इमेज बेसिकली इमेज से हम कंटेनर क्रिएट करते हैं और ये रीड ओनली टेम्पलेट होती है। और ये हमारा रजिस्ट्री होता है। ये पब्लिक रजिस्ट्री हो सकती है, प्राइवेट रजिस्ट्री हो सकती है। जो हमें डॉकर हब पे ये चीजें प्रोवाइड करता है। डॉकर हब के थ्रू हम कोई भी इमेजेस पुल कर सकते हैं और उस डॉकर हब में कोई भी इमेज हम पुश कर सकते हैं और उस इमेज को आप प्राइवेट भी बना सकते हैं और उसी इमेज को आप पब्लिक भी बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं डॉकर। ये देखिए डॉकर क्या है? पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, शिपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन इन कंटेनर। ये क्या है? हमारा डॉकर रजिस्ट्री। डॉकर रजिस्ट्री डॉकर रजिस्ट्री क्या होता है? सिंपल, डॉकर रजिस्ट्री सच ए डॉकर हब। और डॉकर हब पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। अभी देखिए डॉकर इंजन। डॉकर इंजन क्या होता है? इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एंड मैनेजिंग कंटेनर ऑन द होस्ट सिस्टम। मैंने क्या बोला था आपको? डॉकर होस्ट कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? डॉकर डेमन, डॉकर कंटेनर और डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेज क्या है? ये लाइट वेट होता है। लाइट वेट आप नहीं कहे तो अच्छा है, क्योंकि लाइट वेट का कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। रीड ओनली टेम्पलेट होती है। डॉकर कंटेनर क्या है? डॉकर कंटेनर बेसिकली इसी इमेज से हम लोग डॉकर कंटेनर क्रिएट करते हैं। डॉकर होस्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, डॉकर डॉकर होस्ट ही रेस्पॉन्सिबल होता है कंटेनर को मैनेज करने के लिए, इमेजेस को मैनेज करने के लिए, डॉकर डेमन को मैनेज करने के लिए। बट काम सबों का अलग अलग है। यदि आप देखेंगे ये क्या करता है? डॉकर होस्ट रन द डॉकर डेमन। डॉकर होस्ट क्या करता है? बेसिकली डॉकर होस्ट जो है ना, डॉकर डेमन को रन करता है। और ये डॉकर डेमन क्या करता है? डॉकर डेमन बेसिकली सारे कमांड्स को लिसन करता है, सुनता है और फिर उस हिसाब से डॉकर पुल जो भी कमांड्स लिखते हैं उसको पुल करता है। डॉकर पुल, डॉकर पुश, डॉकर बिल्ड, डॉकर रन, ये सारी चीजें ये सुनता है, फिर उसी हिसाब से ये उस कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। डॉकर क्लाइंट क्या होता है? सिंपल, जिस पे आप कमांड लिखते हैं।
तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को यदि मैं प्रैक्टिकली मैं यदि लेके जाऊं, यदि मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ों को लेके जाऊं, तो अभी मैं इस चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली लेके जाता हूँ। कैसे बेसिकली वो वर्क करता है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जैसे कि आप डिस्प्ले में भी देखेंगे, मैंने एक उबंटू, ये हमने लिनक्स ओएस हम लेंगे और उसके बाद एक EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे। तो सिंपल आप एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कीजिए, और EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने डिटेल में बताया है। तो आप एक बार मेरा लेक्चर लेक्चर मत बोलिए, आप एक बार देख सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे। क्योंकि यदि मैं इंस्टेंस के बारे में डिस्कस करूँगा तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हमारा लैप्स हो। तो हम ज़्यादा टाइम लैप्स ना करते हुए हम सिंपल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करते हैं आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है उसे। तो सिंपल आप इसे डॉकर, हमने क्या किया, हम ओएस लेते हैं, उसके बाद हम फ्री टायर, यहाँ पे ओएस है, ये हमारी इमेज आईडी है, ये हम T2 माइक्रो हम लेते हैं। T2 माइक्रो बेसिकली ये सर्वर की कैपेसिटी है, एक CPU 1 GB रैम, जो हमारा फ्री टायर होता है, की पेयर हम लोग अपने हिसाब से ले लेते हैं। और नेटवर्क सेटिंग में हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सबनेटिंग, ये सबनेटिंग के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार आप चाहें वहाँ पे और वहाँ पे देखें सबनेटिंग क्या है। और इसको आप सिंपल लॉन्च कर दें। डॉकर बेसिकली क्या होता है ना कि डेवलपर यदि और भी यदि इसको डीप में समझना है, तो सिंपल इसको डीप में समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑन प्रेमिसेस जो सर्वर होती है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। कोई भी एप्लीकेशन यदि आपको रन करनी है, टेस्ट करनी है, तो आपको एक सर्वर चाहिए। तो आप सर्वर सिंपल आप अमेजन से आप एक इंस्टेंस क्रिएट कर लीजिए, एक सर्वर ले लीजिए, सिंपल एक सर्वर लीजिए और उस पर डॉकर इंस्टॉल कीजिए। और फिर डॉकर आपको एक इन्वायरमेंट, एक आइसोलेशन, आपको एक आइसोलेट कंटेनर देगा, आइसोलेट, जहां आप अपने जो भी हमारे डेवलपर ने सॉफ्टवेयर्स बनाया है, तो उसे आप वो टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा किस हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। तभी देखिए ये हमारा रनिंग है, सिंपल इसे हम एक बार सिक्योरिटी गार्ड में जाके देख लेते हैं। ये देखिए SSH, अभी हमने इसे ऐड नहीं किया, इनबाउंड में जाके एडिट रूल करेंगे, यहाँ पे ऐड करते हैं HTTP 80, ये एनीवेयर करेंगे, फिर ऐड रूल करेंगे और HTTPS, ये वेट बाय डिफ़ॉल्ट 443 पे हमारा रन करता है। रनिंग इंस्टेंस में जाइए, इसे कनेक्ट कीजिए। इसलिए दोस्तों आज के डेट में डॉकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको इजी और क्विक सेटअप एक इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, और उस इन्वायरमेंट पे और उस जो कंटेनर है, उस कंटेनर में एज पर रिक्वायरमेंट आप कोई सा ओएस आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आप पाइथन इंस्टॉल नहीं कर सकते या कुछ भी, आप सारी इमेजेज आपको डॉकर हब से मिल जाएगी। इसलिए डॉकर यदि आप देखते हैं तो आपको ये डॉकर हब पे बेसिकली आप जो है ना, यहाँ पे कोई सा इमेज आप पुल कर सकते हैं।
ये बेसिकली हमारा डॉकर, ये देखिए आप कोई सा जो है ना यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए, कोई सा इमेज जो है ना आप पुल कर सकते हैं। इंजन एक्स को पुल करना है, उबंटू पुल करना है, पाइथन पुल करना है, कोई सा आप पुल कर सकते हैं, जो भी आपको एज पर रिक्वायरमेंट जो भी चाहिए। एच टी टी पी वेब सर्वर है हमारा, ये हमारा नोड जेएस है, ये हमारा पाइथन है, उबंटू है। आप जेनकिंस को भी कंटेनर पे आप लॉन्च कर सकते हैं, जावा आप इंस्टॉल कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। डॉकर रजिस्ट्री, डॉकर रजिस्ट्री क्या होता है? सिंपल है, डॉकर हब। ये क्या है? डॉकर हब। यहीं से हम क्या करेंगे? पुल करेंगे, इमेजेस पुल करेंगे, और उसी इमेज से क्या करेंगे? कंटेनर बनाएंगे। तो मैंने आपको बोला है सबसे पहले, अभी आप किसी भी सिस्टम में जाए, sudo apt अपडेट, इसे एक बार अपडेट जरूर करो। ये अपडेट हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं? डॉकर इंस्टॉल करते हैं, sudo apt install docker.io। अभी देखिए हमारा डॉकर इंस्टॉल होने के बाद, मैंने आपको, डॉकर क्या होता है दोस्तों, कि डॉकर यदि आप इंस्टॉल करते हैं ना, यदि डॉकर यदि हमें यूज करना है, तो हमें डॉकर को ये चीज़ें बतानी पड़ती है। डॉकर बेसिकली हमें डॉकर को ये चीज़ें बतानी पड़ती है कि कौन सा यूजर डॉकर को यूज करेगा। तो अभी हम कौन से यूजर में हैं? उबंटू यूजर में। ये उबंटू यूजर जो है ना, डॉकर को यूज करेगा। तो हमें डॉकर को बताना पड़ता है कि उबंटू यूजर डॉकर यूज करेगा। तो उसके लिए क्या कमांड है? sudo user mode docker, ये हमारा उबंटू है। तो हम कोई सा यूजर ले सकते हैं, यहाँ जाइए और यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल से क्या होता है? बेसिकली वेरिएबल डालने के बाद यहाँ आप उबंटू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कोई भी यूजर, मान लीजिए अब आपके ऑफिसेज में है, इनमें 10 सर्वर तो होते नहीं, एक ही सर्वर होते हैं, उसी में नंबर ऑफ यूजर्स कॉन्फ़िगर होते हैं। तो उस सर्वर को कोई भी यूजर्स यूज कर सकता है। तो हम डॉलर यूजर हमने डाल दिया, इसको एंटर कीजिए। अभी अभी जब हमने यूजर्स को यदि अभी हमने डॉकर को बताया कि ये यूजर बेसिकली अभी यूज करेगा, कोई भी यूजर जो है ना डॉकर को यूज करेगा, तो एक बार डॉकर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है? sudo systemctl रीस्टार्ट डॉकर, एंटर कीजिए। अभी देखिए ये रीस्टार्ट हो गया। अब डॉकर का पहला कमांड जो है, डॉकर इमेजेस, ये क्या कह रहा है? परमिशन डिनाय फाइल डॉकर डिमेन। ये क्या कह रहा है? ये बेसिकली क्या कह रहा है? परमिशन मांग रहा है। क्यों परमिशन मांग रहा है? क्योंकि उबंटू को परमिशन देना पड़ेगा। दे देते से परमिशन इसे मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जो है ना डॉकर को रीस्टार्ट किया ना, परमिशन नहीं मांगना चाहिए। चलिए कभी कभी मांगता है। बेसिकली यदि मैं इसे रीस्टार्ट कर दूं,
sudo system ctl restart reboot। ये क्या होगा? बेसिकली हमने क्या किया, इसको रीस्टार्ट किया है सर्वर को। बेसिकली अभी ये रीस्टार्ट हो रहा है ना। अभी देखिए हमने तभी, अभी देखते हैं डॉकर इमेजेस। अभी देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि हमने छोटे सर्वर लिए ना, 1 GB रैम 1 CPU, इसलिए यदि ज़्यादा अच्छा रैम होता तो फिर हमें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए कोई बात नहीं। तभी देखिए डॉकर इमेजेस, अभी देखिए क्या कह रहा है, नहीं है मेरे पास। तो हम क्या करते हैं, डॉकर पुल उबंटू, डॉकर पुल उबंटू क्लिक कीजिए। ये क्या करेगा, ये डॉकर जो है ना पुल करेगा उबंटू को। कहाँ से पुल करेगा? यहाँ से पुल करेगा। अभी हम एक और इमेजेस पुल कर लेते हैं, एंजिन एक्स कर लेते हैं, एंजिन एक्स। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं डॉकर इमेजेस। अभी देखिए हमारे पास एक एंजिन एक्स इमेज है जो 187 MB का है, और एक उबंटू इमेजेज है जो 77 MB का। हम चाहते हैं इस इमेज से, मैंने बोला था इमेज से कंटेनर बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इमेज से कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर कैसे बनाएंगे, डॉकर रन IT डिटैच मोड में। IT क्या होता है, इंटरेक्टिव टर्मिनल होता है। डी क्या होता है, डिटैच मोड। डिटैच मोड क्या होता है, जब भी बेसिकली हम क्रिएट करते हैं ना कंटेनर, तो स्टॉप ना हो, वो रनिंग कंडीशन में हो हमारा। तो डॉकर रन IT डी, यहाँ पे नेम डालिए, नेम यहाँ पे डाल देते हैं। नेम क्या डालें, नेम इंजन X1 डाल दीजिए। नेम हमारा ये रहेगा। और फिर बिन बैस। ये बिन बैस क्या है, बेसिकली बॉर्न्स अगेंस्ट सेल। ये क्या है, बॉर्न अगेंस्ट सेल। तो हम क्या कर रहे हैं, डॉकर हम क्या कर रहे हैं, रनिंग क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हमने नाम तो दे दिया, लेकिन हमें कौन सा इमेज लेना है वो तो बताया ही नहीं। तो अभी देखिए ये क्या है, डॉकर। हम क्या कर रहे हैं, डिटैच मोड में कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम हमने इंजन X1 दिया है। और इमेज जो हम ले रहे हैं, इमेज जो हम ले रहे हैं किसके थ्रू, कौन सा इमेज ले रहे हैं, इंजन एक्स का इमेज ले रहे हैं जो हमने डाउनलोड किया। यदि आप डाउनलोड नहीं भी करते तो ये बाय डिफॉल्ट ये पुल करता
आपके डॉकर हब से ही ये पुल करता। अभी आप कीजिए एंटर। अभी देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया कंटेनर। अभी हम एक दूसरा कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे उबंटू डाल देते हैं। यहाँ पे उबंटू 1 डाल देते हैं। मैं इसलिए नाम इसलिए इसे रखा हूँ ना कि आपको आसानी होगी। अभी देखिए ये क्या है, डॉकर रन आईटी। हम डिटैच मोड में, मतलब डिटैच मोड के कहने का मतलब है कि ये रनिंग स्टेट में ही रहेगा। कंटेनर हमारा रनिंग स्टेट में रहेगा और कंटेनर हम किससे क्रिएट कर रहे हैं, उबंटू इमेज से क्रिएट कर रहे हैं। और उस कंटेनर का नाम हमने क्या दिया है, उबंटू 1, और एंटर कीजिए। अभी हो गया डॉकर पीएस। अभी देखिए यहाँ पे 2 कमांड होते हैं, एक डॉकर पीएस -a। डॉकर पीएस हमें क्या बताएगा, डॉकर पीएस हमें ये बताएगा कि कितने रनिंग कंटेनर हैं। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कौन से कमांड है, यदि हमें रनिंग कंटेनर देखने हैं तो कौन से कमांड है, तो वो डॉकर पीएस है। अभी देखिए ये क्या बता रहा है, 35 सेकेंड से ये क्या है, 34 सेकेंड से ये अप है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, उबंटू 1 नाम है। और इसके अंदर जो इमेज है दोस्तों वो उबंटू की इमेज है। और दूसरा कंटेनर जो है उसके अंदर कौन सा इमेज है, nginx का इमेज है। इस nginx के इमेज से हमने कंटेनर बनाया था। अभी आप देखिए हमारे पास 2 कंटेनर है। कितने कंटेनर है, 2 कंटेनर है। और दोनों कंटेनर में अलग अलग ओएस है। एक में उबंटू ओएस है और दूसरे में nginx है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि यदि आप कंटेनर आप बना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही ओएस लेकर के आप कंटेनर बना, क्योंकि इमेज से वो कंटेनर बनता है। हमारा सर्वर कौन से हमने सर्वर जो क्रिएट किया वो कौन सा ओएस है, उबंटू ओएस है। बट हम जो कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं वो कौन सा कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, nginx के इमेज से कंटेनर क्रिएट किए हैं। तो देखिए ये जो बताया, अभी अभी हम ये चाहते हैं इसके अंदर, हम चाहते हैं इस कंटेनर के अंदर जाए, तो क्या कमांड है, यदि मैं ये चाहता हूँ कि इस कंटेनर के अंदर जाऊं तो क्या कमांड है, डॉकर अटैच। देखिए अभी आप इस कंटेनर के अंदर चले आए, इस कंटेनर के अंदर चले आए। और इस कंटेनर के अंदर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 4DE। ये देखिए ये क्या है, कंटेनर आईडी 4DE, 4DE। तो आप इसको कंट्रोल डी कीजिए। अभी इससे बाहर निकलना है तो आप कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, आप इससे बाहर निकल आइएगा। फिर से यदि आप डॉकर पीएस -a, ये देखिए ये देखिए डॉकर पीएस -a। डॉकर पीएस -a क्या बताता है, डॉकर पीएस -a ये बताता है कि कितने कंटेनर हमारे स्टॉप पड़े हुए हैं और कितने कंटेनर्स हमारे रनिंग है। अभी देखिए ये हमारा रनिंग स्टेट में था। अभी देखिए ये क्या था, अप स्टेटस क्या था, रन था। लेकिन जैसे ही कंटेनर से हम बाहर निकले तो ये क्या हो गया, कंटेनर बंद हो गया। यदि मैं इस कंटेनर को स्टार्ट करना चाहूँ तो कैसे स्टार्ट करेंगे, डॉकर स्टार्ट। अभी देखिए अभी हमने इसे, अभी देखते हैं ये स्टार्ट हुआ क्या, ये उबंटू अभी क्या दिखा रहा है, एग्जिटेड।
एग्जिटेड, ये क्या बता रहा है, मतलब स्टॉप है, अपने ही स्टेटस हमारा अपने ही, जैसे ये अप दिखा रहा है ना स्टेटस, इसमें एग्जिटेड दिखाता है मतलब स्टॉप। डॉकर पीएस, अभी देखिए, ये देखिए अभी अब दिखा रहा है। अभी इसके अंदर अंदर जाना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे, अटैच, अटैच हमारे पास कमांड है। हम इसके, ये देखें, या तो आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए या नहीं तो ये कंटेनर आईडी डाल दीजिए। अभी पेस्ट कीजिए और एंटर कीजिए। अभी देखिए आप इस कंटेनर के इंजन एक्स के कंटेनर के इनसाइड आप आ चुके हैं। आप एग्जिट कर दीजिए। अभी आप डॉकर पीएस कीजिए। अभी आप डॉकर पीएस कीजिए। देखिए डॉकर पीएस में क्या बताता है, हमेशा रनिंग कंटेनर को ही बताएगा कितने कंटेनर रनिंग है, लेकिन आपको वो भी कंटेनर जानना है जो रनिंग नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो आइपन है। अभी दोस्तों, अभी हम ये चाहते हैं इस कंटेनर का यदि मुझे नाम चेंज करना है, मान लीजिए कि इस कंटेनर का यदि मुझे नाम चेंज करना पड़े, तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे। उसके लिए जो दोस्तों हमारे पास कमांड है बहुत ही सिंपल है। ये देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। पेस्ट कीजिए। देखिए डॉकर रीनेम, रीनेम हमारा कमांड है। यहाँ पे हम पुराना नाम यूज करेंगे। ये हमारा पुराना नाम है। पुराना नाम क्या है, उबंटू। यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए, पेस्ट कीजिए। और ये हमारा जो नाम है ना, ये हमारा नया नाम है। अभी हम करते हैं एंटर। ठीक है, तो हम ये देखते हैं क्या हमारा कंटेनर का नाम चेंज हुआ। डॉकर पीएस हाइफन ए, देखिए हमारे कंटेनर का नाम चेंज हो गया ना चेंज। तो हम इमेज पुल करना सीख गए, हम इमेज को पुश भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इमेज से कंटेनर बनाना सीख गए। फिर उसके बाद हम इमेज से, इमेज का नाम चेंज, हम कंटेनर का नाम उसी हिसाब से हम कंटेनर का, इमेज का भी हम लोग नाम चेंज कर सकते हैं। अभी देखते हैं और क्या, और क्या क्या है। अभी दोस्तों यदि मैं ये चाहूँ कि ये जो उबंटू है, हम ये चाहते हैं कि आखिर ये कंटेनर कितना सीपीयू, कितना मेमोरी यूज करता है, तो वो कैसे पता चलेगा। मान लीजिए हमने कंटेनर बनाया, कंटेनर बनाया, कंटेनर बनाया, तो आखिर कंटेनर भी तो मेमोरी यूज कर रहा होगा, रैम यूज कर रहा होगा, तो वो हम हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए कमांड है। उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए दोस्तों ये कमांड है। डॉकर स्टेट्स स्पेस नो स्ट्रिंग, इसको एंटर कीजिए। अभी देखिए ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, आप ही बताइए। देखिए ये डॉकर स्टेट्स, अभी ये डॉकर जो भी हमारे रनिंग कंटेनर है ना, अब देखिए स्टॉप कंटेनर के बारे में तो हमें जानकारी चाहिए भी नहीं, हम उसे स्टार्ट करके हम चेक कर सकते हैं। अभी हमारा क्या है, ये क्या है, बंद है। ये क्या है, बंद है। तो ये कमांड जो है ना, बेसिकली जो रनिंग कंटेनर है उसके बारे में बताएगा कि हमारा सीपीयू जो है अभी ज़्यादा यूटिलाइज परसेंटेज में नहीं कर रहा है। कितना मेमोरी यूज कर रहा है, 872 KB यूज कर रहा है। लिमिट कितना है, 965 MB की लिमिट है एक कंटेनर की।
मेमोरी कितना परसेंट ये यूज कर रहा है, 0.09% यूज कर रहा है। पीआईडी क्या होता है, बेसिकली ये प्रोसेस यूनिट होती है, जो लिनक्स की प्रोसेस यूनिट होती है, प्रोसेस यूनिट आईडी, ये बेसिकली ये यूनिक आईडी होती है, लिनक्स प्रोसेस आईडी होती है बेसिकली। तो यदि कंटेनर हमारा कौन सा क्या यूज कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा रनिंग कंटेनर कितना मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, कितना रैम, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना है। अभी मुझे ये जानना हो कौन सा ओएस, बेसिकली हमारे सिस्टम का कौन सा ओएस है, हम सिंपल ये कमांड हम यूज कर सकते हैं। ये सूडो आप नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। ये सूडो बेसिकली आपको ध्यान होगा, मैंने सूडो यूज किया था, सूडो यूज नहीं किया तो परमिशन डिनाई किया था, तो हमने डॉकर को बता दिया कि आप डॉकर हम यूज करेंगे और ये यूजर जो है ना यूज करेगा, तो हमने बता दिया उसे, इसीलिए सूडो की जरूरत नहीं पड़ रही। यदि हमने उसे नहीं बताते तो हमें सूडो की रिक्वायरमेंट पड़ती। इसी कमांड को आप विदाउट सूडो के भी लिख सकते हैं और वो वही चीजें बताएगा। देखिए यही चीजें बता रहा है, आपसे परमिशन डिनाई एरर नहीं मांगा ये। तो बेसिकली ये कमांड्स जो है वो क्या बताता है, ये देखते हैं क्या बताता है। देखिए हमारा जो ये सर्वर है, इस सर्वर में कौन सा ओएस है, उबंटू ओएस है। इस सर्वर के बारे में हमें बता रहा है, सर्वर में कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं उसके लिए कमांड है। यदि मुझे ये पता करना हो कि कंटेनर में कौन सा इमेज यूज कर रहे हैं, तो वो कैसे पता चले, सिंपल डॉकर पीएस से आप यूज कर देख सकते हैं। देखिए इमेज कौन सी है, ये कंटेनर कौन सा इमेज यूज कर रहा है, उबंटू इमेज यूज कर रहा है, तो उससे हम सिंपल उससे पता कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी यदि मुझे अब ये डॉकर, अब सारी डिटेल यदि मुझे कंटेनर के बारे में जानना हो, कंटेनर के बारे में मैं चाहता हूँ कि सारी डिटेल मुझे पता करना हो, तो क्या क्या करेंगे, ये डॉकर इंस्पेक्ट की जो कमांड होती है ना, ये सारी डिटेल मुझे बताएगी। ये डॉकर इंस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे, और इंस्पेक्ट हम लोग किसका करेंगे, तो यहाँ पे आईडी का नाम डाल देते हैं, हमारा ये अब कंटेनर है, कोई सा आप डाल दीजिए, यहाँ पे कॉपी कीजिए और यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। देखिए इतनी सारी चीजें उस कंटेनर के बारे में, सारी डिटेल आपको बता रहा है, ये सारी डिटेल आपको बताएगा। इंस्पेक्ट आप किसका कर रहे हैं, इस कंटेनर आईडी, या तो आप कंटेनर आईडी डाल दीजिए या तो आप नाम डाल दीजिए। कंटेनर आईडी हमने किसकी डाली है, 45। ये देखिए ये कंटेनर आईडी जिसका नाम उबंटू टेस्ट, यहाँ भी लिखेंगे ना तो फिर भी वो सारी डिटेल आपको बताएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए बिन बैश जो हमारा पाथ है, बेसिकली ये बैश क्या होता है, बॉर्न अगेंस्ट सेल। ये देखिए हमारा कंटेनर रनिंग स्टेट में है वो बता रहा है। पीआईडी हमारा कितना है, प्रोसेस आईडी क्या है हमारा 1951, एग्जिट कोड क्या है 0। देखिए ये सारी चीजें आपको बता रहा है। उबंटू नेम क्या है इसका, टेस्ट है। और क्या क्या है आप सारी चीजें इसमें पढ़ सकते हैं। कंसोल साइज, एचएमएम साइज, सारी सारी चीजें आपको, मतलब इंस्पेक्ट कमांड जो होती है ना, उस कंटेनर की सारी डिटेल आपको बताएगी। होस्ट नेम देखिए, होस्ट नेम क्या है, ये है। इमेज कौन सी है, उबंटू की इमेज है। तो ये सारी चीजें आपको बता रहा है।
बेसिकली ये जो गेटवे, ये आईपी जो है ना, बेसिकली दोस्तों ये आईपी अलग आईपी है, क्योंकि कंटेनर के पास कोई आईपी नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिएगा। कंटेनर के पास कभी भी कोई भी आईपी नहीं होती है। पॉड्स के पास आईपी होती है, कंटेनर के पास आईपी नहीं होती है। तो आप बोलेंगे यदि आईपी नहीं होती है तो फिर कम्युनिकेट कैसे करेगा? पोर्ट के थ्रू दोस्तों कम्युनिकेट करता है। पोर्ट हम डिफाइन करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं। यदि कंटेनर के थ्रू यदि हमने किसी भी चीज़ को डिप्लॉय किया है, कंटेनर में हमने डिप्लॉय किया है किसी भी एप्लीकेशन को, तो हमें उस पोर्ट को एक्सपोज करना पड़ता है, हमें वो पोर्ट डिफाइन करना पड़ता है कि यदि यूजर्स यदि एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहे इस कंटेनर से, तो हम क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर भी हम एक पोर्ट डिफाइन करते हैं, और कंटेनर के बाहर भी जो है ना एक पोर्ट डिफाइन करते हैं। कंटेनर के बाहर जो पोर्ट होता है वो पब्लिक यूजर्स के लिए यूज होता है, और कंटेनर के अंदर जो पोर्ट होता है वो बेसिकली उस एप्लीकेशन जो हमारा डिप्लॉय है, क्योंकि उसी एप्लीकेशन से हम, एप्लीकेशन बोलिए या उस एप्लीकेशन को इमेज बोलिए, उसी से हमने कंटेनर बनाया है। ये देखिए ये मैक एड्रेसेज है, बेसिकली ये मैक एड्रेस ही होते हैं ये। तो अभी तो देखिए हमारे पास ये डॉकर ईमेल, अभी मुझे यदि स्टॉप करना पड़े, क्योंकि रनिंग कंटेनर को आप कभी डिलीट नहीं कर सकते, यदि मुझे डिलीट करना पड़े, यदि आप ये इमेज डिलीट करेंगे ना तो डिलीट नहीं करने देगा पहले, क्योंकि इसी इमेज से आपने कंटेनर बनाया है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को स्टॉप करना पड़ेगा, देन हम कंटेनर और इमेज को डिलीट कर सकते हैं। आइए डॉकर पीएस, हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, अप है ना, इसको बंद करते हैं। तो उसके लिए क्या कमांड है, डॉकर स्टॉप, सिंपल स्टॉप में जाइए, और यहाँ पे जो ये देखिए ये अप है ना, इसको बंद करना है। इसके बेसिकली आप 4 नंबर भी आप यूज करेंगे ना, ये 4 नंबर, फिर भी वो स्टॉप हो जाएगा। देखिए अभी देखिए स्टॉप हो गया, अभी देखते हैं, देखिए दोनों बंद हो गए। स्टार्ट करने के लिए मैंने बताया था स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, चलिए आपको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसी को यदि मैं स्टार्ट करूँ, स्टार्ट लिखिए और इसी को एंटर कीजिए, अभी देखिए स्टार्ट हो गया। अभी आप डॉकर पीएस ये देखिए अप हो गया, ये देखिए अब इसको बंद करते हैं क्योंकि हमें डिलीट करना है। अभी हमें स्टॉप करना है तो स्टॉप कर देते हैं इसको, उसके बाद हम डिलीट करेंगे। कंटेनर को दोस्तों यदि डिलीट करना है तो हम आरएम कमांड यूज करते हैं। क्या करते हैं, आरएम कमांड यूज करते हैं, डॉकर आरएम। और यदि एक ही साथ डिलीट करना है, यदि मुझे एक ही साथ डिलीट करना है तो ये डाल दीजिए, स्पेस डालिए, एक ही साथ दोनों डिलीट हो जाएंगे आपके, 1 बाय 1 डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंटर कीजिए, देखिए ये दोनों आपके डिलीट हो गए कंटेनर। अभी आप डॉकर पीएस करेंगे, देखिए एक भी कंटेनर नहीं है, देखिए नहीं है ना। अभी मुझे इमेज डिलीट करना है, कौन सा कमांड है, आरएम, हमने आरएम यूज किया था ना। अभी देखिए इमेज डिलीट करना रहता है ना तो हमें आरएम आई यूज करना पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा इमेज है, बेसिकली ये कंटेनर की आईडी है, ठीक है। अभी मुझे इमेज
इमेज आईडी क्या है, इमेज आईडी हमारा ये है, तो ये इमेज आईडी हमें डालनी है। पेस्ट कीजिए और एंटर कीजिए। ठीक है, देखिए एक डिलीट हो गया, एक बचा है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इस अरे अभी देख मैंने पूरा आईडी डाली थी ना, यदि आप ये भी आईडी, ये 4 आईडी भी डालेंगे ना, फिर भी वो डिलीट हो जाएगा, पूरी आईडी डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डिलीटेड। देखते हैं डिलीट हुआ क्या, डॉकर इमेजेस, देखिए डिलीट हो गया। तो दोस्तों हमने अभी डॉकर के बारे में डिस्कस किया, तो डॉकर के बारे में डिस्कस किया तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, हमने डॉकर आर्किटेक्चर, हमने डॉकर क्या होता है डॉकर के बारे में डिस्कस किया, फिर डॉकर आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट, डॉकर क्लाइंट, डॉकर डॉकर रजिस्ट्री, होस्ट, होस्ट पे हमारे पास डेमन डेमन है, डॉकर इंजन है, इमेजेज है, ये सारी चीज़ें हमने, कंटेनर है, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इमेज कैसे बनाते हैं, कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों ये एक छोटा सा लेक्चर था, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिए और हमें बताइए और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। डॉकर अभी हमने डॉकर पुल किया था, तो हम इसको पुश भी कर सकते हैं इमेजेस, तो वो हम दोस्तों डॉकर पुश, हमने डॉकर पे एप्लीकेशन भी हमने डिप्लॉय किया है, तो आप मेरे चैनल्स पे जा कर के जो है ना देख सकते हैं कि हमने पुश कैसे किया, पुल कैसे किया, गिटहब से हम कैसे एक डेवलपर डेवलपर कोई एप्लीकेशन लिखता है, कोई सॉफ्टवेयर लिखता है, तो वो सेंट्रलाइज रेपो पे पुश, फिर हम कैसे उसको पुल करेंगे, फिर उसको किस हिसाब से हम डॉकर फाइल क्रिएट करेंगे, फिर फाइल से हम इमेज क्रिएट करेंगे, फिर इमेज से हम कंटेनर बनाएंगे और उस इमेज को हम पुश करेंगे डॉकर हब में। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल्स पे मैंने इस पे डिटेल में, और भी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, तो कैसे पुल करते हैं, कैसे पुश करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो एक बार आप हमारे चैनल्स पे भी जा कर के ये चीज़ें आपको जो भी सूटेबल लगे आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।